नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये विज्ञान का दूसरा कार्यपत्रक है, कक्षा 10 विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 2 है। इसका पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। हमारा सही उत्तर होगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 2, दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आती है? हमारा उत्तर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या अंतर है? उदाहरण लिखिए। हमारा उत्तर होगा सबसे पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। और फिर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 4, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर होगा श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? हमारा उत्तर होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल में पानी के अणु होते हैं, जैसे कि FeSO4.7H2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा फोटोग्राफी में अपघटन अभिक्रिया होती है। अब है प्रश्न नंबर 7, विस्थापन अभिक्रिया में होता है। हमारा सही उत्तर होगा अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। अब है प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रिया को संतुलित करके PQRS के मान बताइए। हमारा उत्तर हो यहाँ पर एक समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 और H2O। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में 2NaOH यानी कि P का मान 2 हो गया, फिर H2SO4, इसके बाद Na2SO4 प्लस 2H2O यानी कि यहाँ पर Q का मान P का मान 2 हो गया, Q का मान 1 और यहाँ पर R का मान भी 1 और S का मान यहाँ पर हो गया 2। अब है प्रश्न नंबर 9, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। सही उत्तर होगा MgCl2। अब है प्रश्न नंबर 10, जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमारा उत्तर होगा जल का सूत्र होता है H2O। 1 मोल हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम मोल -1 है। ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 ग्राम प्रति मोल, इसीलिए पानी के अणु का मोलर द्रव्यमान होगा 2 × 1 + 6 = 18 ग्राम प्रति मोल। इसके साथ ही हमारा कार्यपत्रक समाप्त हुआ। धन्यवाद।